हेलो, राधे राधे। आपका भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को दीपक के बारे में बताने जा रही हूँ। दीपक दीपक जलाने के हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम कोई भी पूजा पाठ में दीपक क्यों जलाते हैं। दीपक के अनगिनत फायदे हैं। शास्त्रों में हम भी कहा जाता है कि दीपक यानी अग्नि का वो छोटा सा स्वरूप है जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इसलिए दीपक जलाने को शास्त्रीय विधान धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ी मान्यता है। मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं बल्कि आपकी हर मुराद भी पूरी होती है। रोजाना हमें सुबह शाम पूजा में दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना बिना दीपक के अधूरी मानी जाती, उपासना संपन्न नहीं होती। कोई भी तीर्थ स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम पवित्र नदियों में दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। मैं आपको दीपक जलाने का महत्व बताने जा रही हूँ। हर शाम हम घर की चौखट पर दीपक जलाना हमारे पुरातन और परंपरा का हिस्सा रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश की गति की ऊर्जा है। इसका मुख्य स्रोत सूर्यदेव है, जो दीपक के बाती निकलने से सारे संसार में प्रकाश को वेदों में अग्नि में सूर्य का तत्व ही माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में भी दीपक जलाने का विशेष महत्व है। लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, वे भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर ही पूजा करते। दीपक से आरती की जाती है और आरती के बाद पूजा का कर्म पूर्ण होता है। दीपक जलाने के हमारे शास्त्रों में बहुत से विधान हैं और महत्व भी है। आपको आखिर दीपक का जलाने में शास्त्रीय विधान क्या है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते हैं। टूटे फूटे दीपक को नहीं जलाते हैं। अगर थोड़ा भी खंडित हुआ हो उस दीपक में हम बाती नहीं जलाते हैं। घी का दीपक में सफ़ेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक में लाल मोली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमेशा दाहिनी ओर जलाना चाहिए। पूजा करते समय दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक के बीच में बुझ जाता है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसलिए हम घर में नियमित रूप से हमें दीपक जलाना चाहिए। हमारी शास्त्र भी और शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान को समर्पण के लिए जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जलाते हैं। धातुओं के दीपक जलाने का भी विधान है, जैसे कि वेदों में प्रकृति का पूजा का विधान है। इसलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक का जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं में भी दीपक जलाए जाते हैं, उसका भी विधान है। सिद्धियों पाने के लिए आटे से बने दीपक का जलाते हैं। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाते हैं। सूर्य और गुरु ग्रह की कामना के लिए सोने के दीपक जलाते हैं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी का दीपक जलाते हैं। आपको मैं दिशाओं का बताऊंगी। वैसे तो दीपक जलाने से 10 दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा दीपक जलाने से अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाने से दीपक आपको अलग अलग फल देता है। पूर्व दिशा में अगर आप दीपक जलाते हैं तो आयु की वृद्धि करता है। पश्चिम दिशा में अगर आप दीपक जलाते हैं, पश्चिम में जला गया दीपक दुख बढ़ाता है और उत्तर दिशा में जला गया दीपक धन बढ़ाता है। दक्षिण दिशा में गया दीपक धन जन हानि कराता है। मन्नत का दीपक कब जलाए। मन्नत का दीपक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर में लेकर तीर्थ तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाता है। देवघर में दीपक का बड़ा महत्व है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, कितनी बातियाँ हो, यह जानना बेहद ज़रूरी है। यह जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति के कारण बनती है। अलग अलग कामने के लिए आपको दीपक की बाती
किस तेली द्रव से करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जगाएं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जगाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीप जलाएं। राहु केतु की शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट देव और कुलदेव के सामने घी का दीपक जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तेल का ही इस्तेमाल करें। हनुमंत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीप जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों का तेल का दीप जलाएं। भैरव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल जलाएं। ये अलग अलग ग्रहों को शांति करने के लिए, अलग अलग कामनाओं के लिए आपको किस तरह के धातु का और दीपक जलाना चाहिए। अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तेली द्रव का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अलग अलग देवी कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती दीपक के जलाने शास्त्रीय विधान बताया गया है। कुल देवता इष्ट देवता की कृपा के लिए 1 बाती का दीपक जलाएं। माँ भगवती की आराधना के लिए 2 बाती का दीपक जलाएं। माँ सरस्वती की पूजा के लिए 2 बाती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की पूजा पाने के लिए 3 बाती का दीपक जलाएं। भैरव को प्रसन्न करने के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमा विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं और 10 अवतार की सफलता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं। हम दीपक जला के हम अपने जीवन का अंधकार ही नहीं, भगवान को अपनी पूजा भी समर्पित करते हैं। अग्नि का साक्षी मान के ही हमारे पुराणों विधानों में पूजा का विधान है। इसलिए हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीप जलाते हुए अच्छी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर भगा के हमारे जीवन में नई रोशनी भर दे और हमारे सारे दुखों का अंत करके खुशी का प्रकाश भर दे। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल, सोने का दीपक ले। दीपक को अच्छी तरह साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिंगा कर सुखा ले। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल, गेहूँ लेकर मंदिर जाए। घी का दीपक रुई की बाती का प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे कलेवे की बाती लगाए। दीपक को हमेशा चावल, गेहूँ और सप्तधान का आसन दे। उसके बाद तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपक जलाने के मंत्र, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाए। उसी प्रकार शाम के समय घर के दीपक जलाने मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ होगा। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति अर्दनम, दीपो हर्तु मे पाप संध्या दीप नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते। दीपक जलाने के समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ होते हैं। आप भी शास्त्रीय विधान से दीपदान कीजिए और अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। यह मेरे द्वारा दीपक के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और उसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहे। आपको और भी नॉलेज और ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।